गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 9 सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन में इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन रीड करने वाले हैं। सोइल इरोजन, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सोइल बाय नेचुरल फोर्सेस वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें जो टॉप सोइल है यानी कि वो सोइल जो सबसे ऊपर पाई जाती है वो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा यानी वाटर और विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, उसे हम सोइल इरोजन कहते हैं। सोइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव। पानी और हवा के कारण सोइल इरोजन कैसे होता है? जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है तो उस पानी से, बारिश के पानी से जो मिट्टी है वो बहकर पानी में एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। इसी तरह हवा, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तो जो मिट्टी है वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सोइल इरोजन। द टॉप सोइल इज़ सॉफ्ट एंड लूज। जो टॉप सोइल होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट और लूज होती है। इट इज़ ईजिली वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स। इसलिए ये हैवी रेन्स, ज़्यादा बारिश के कारण वॉश हो जाती है यानी बहकर चली जाती है पानी के साथ। रेन वाटर कैरीज द सोइल टू द रिवर्स। जो रेन वाटर है यानी कि बारिश का पानी है वो सोइल को रिवर्स तक लेकर जाता है, यानी जो सोइल है उसको रिवर्स में लेकर चला जाता है। रिवर्स कैरी इट टू द सी। और जो रिवर्स है वो सोइल को सी तक, सी में, समुंदर में लेकर चले जाते हैं। एंड इट इज़ दस लॉस्ट फॉर एवर। इसलिए जो टॉप सोइल है वो लॉस्ट हो जाती है हमेशा के लिए। कैसे? देखो, जो बारिश का पानी आता है तो बारिश के पानी के साथ साथ जो मिट्टी है वो बहकर रिवर्स में, नदियों में चली जाती है, फिर नदियों में से बहकर वो समुद्रों में चली जाती है। इसलिए जो टॉप सोइल है वो लॉस्ट हो जाती है। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के समय में सोइल क्रम्बल्स टू डस्ट ड्यू टू द सन्स हीट। सन की हीट की वजह से सोइल क्रम्बल्स बन जाते हैं। सोइल क्रम्बल्स यानी कि छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े। विंड कैरीज द सोइल अवे एंड डिपॉजिट इट टू फार ऑफ प्लेसेस। तो जो हवा है वो इस सोइल को अपने साथ लेकर चली जाती है और कहीं दूर, फार ऑफ प्लेसेस, कहीं दूर डिपॉजिट कर देती है। सोइल इरोजन कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज टू द फार्म्स। सोइल इरोजन है उसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होता है फार्म्स को। इट रिमूव्स द प्रीशियस टॉप सोइल फ्रॉम द फार्म लैंड्स एंड टर्न्स दैम बैरन। फूड प्लांट्स एंड अदर यूजफुल प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन दीज बैरन लैंड्स। जो ये टॉप सोइल होती है ये बहुत प्रीशियस होती है फार्म लैंड्स के लिए। फार्म लैंड्स और फार्म्स क्या है? जहाँ पर हम खेती करते हैं, कोई प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर इसका इरोजन हो जाता है तो जो फार्म्स हैं, फसल की जो मिट्टी है वो बैरन लैंड हो जाएगी यानी कि बंजर हो जाएगी। उसमें प्लांट्स जो है, जिन प्लांट्स से हमें फूड मिलता है या और भी यूज़फुल प्लांट्स है, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है सोइल कंजर्वेशन। यू नो डैट इरोजन बाय विंड एंड वाटर डैमेजेस द सोइल। अभी हमने किया था कि जो इरोजन है विंड और हवा के कारण सोइल को डैमेज कर देते। विंड और वाटर के कारण जो इरोजन हुआ है इससे सोइल डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इरोजन ऑफ सोइल मस्ट therefore be checked. The process of protecting the soil from erosion is called conservation of soil. Conservation of soil किसे कहेंगे? वो प्रोसेस जिसमें हम सोइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, किससे? इरोजन से। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ सोइल। द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडोप्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सोइल। नीचे मेथड्स दिए गए हैं कि हम किस थ्रू जो कंजर्वेशन ऑफ सोइल है वो कैसे कर सकते हैं, यानी किसके थ्रू हम सोइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है प्लांटिंग ट्रीज़, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लगाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज चेक्स सोइल इरोजन। इट चेक्स सोइल इरोजन इन दी फॉलोइंग वेज। पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो समय समय पर हम उस सोइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। कैसे होगा? द ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ट्रीज ऑब्स्ट्रक्ट द रेन वाटर। It checks the falling of rain directly on the ground below.
ड्यू टू दिस वाटर फ्लोज विद लेस स्पीड एंड द सॉइल इज़ नॉट वाश्ड अवे। जो ट्रीज़ की ब्रांचेज होती हैं, डालियाँ होती हैं या पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, बारिश के पानी को रोक लेते हैं। मतलब जब वो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो पत्तों पर गिरता है या डालियों पर गिरता है, जिससे कि उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। और उस स्लो स्पीड से जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो उससे जो मिट्टी है वो कम बहती है, वो ज़्यादा नहीं बहेगी। Next, the leaves falling off cover the soil below, so the water does not flow very fast. In addition to this, the covered soil is not blown away by the wind. और जो पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं ज़मीन पर, वो क्या कर लेते हैं, मिट्टी को ढक लेते हैं। तब तो जो बारिश का पानी अगर मिट्टी पर गिरता है और या फिर हवा चलती है, तो जो हवा है ना तो वो उड़ कर जाएगी ज़्यादा, ना ही पानी के साथ बह कर जाएगी, क्योंकि जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। द ब्रांचिंग रूट्स ऑफ ट्रीज मेक अंडरग्राउंड नेट्स। दीज नेट्स बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इन सच अ वे दैट दे आर नॉट ब्लोन अवे even by strong winds or washed away by heavy rains. So soil should not be left bare. जो ब्रांचिंग रूट्स होती है ट्रीज़ की, जो नीचे की तरफ होती है, ज़मीन के अंदर होती है, जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है कि जो ज़मीन के अंदर ब्रांचिंग रूट्स होती है, ये क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करती है, जकड़े रखती हैं, उनको पकड़ कर रखती है सॉइल को, जिससे कि जो सॉइल है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता, कम होता है। और ये स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण, अगर स्ट्रॉन्ग विंड आती है, बहुत तेज़ हवाएं आती है, तो ना ही उड़ पाएंगी और ना ही हैवी रेन्स के कारण वाश हो पाएंगी। इन फॉरेस्ट एंड हिल साइड्स न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन प्लेस ऑफ कट डाउन और डिस्ट्रॉयड वंस। फॉरेस्ट और हिल साइड्स में हमें नए पेड़ लगाने चाहिए इन प्लेस ऑफ, अगर हम कोई पेड़ कट गया है या उनको काट रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उनकी जगह नए पेड़ लगाने चाहिए। Making terraces or furrows. The flow of rainwater is very rapid on hill slopes. Such water carries away a large amount of topsoil. In these regions, terraces or furrows are made along the hill slopes. This reduces the force of traveling water and minimizes soil erosion. Hill slopes क्या होते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो फ्लो ऑफ रेन वाटर है, यानी जो बारिश के पानी का बहाव होता है, ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आता है। और अगर वो इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड में आएगा तो जो मिट्टी है वो भी ज़्यादा पानी के साथ नीचे आ जाएगी, जिससे कि सॉइल इरोजन होगा। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। टेरेस का क्या मतलब होता है, सीढ़ियाँ, यानी जिस तरह से सीढ़ियाँ होती है उसी तरह से हमें फार्मिंग करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए वहाँ पे, जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है। टेरेसेस बनी हुई है और वहाँ पर प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिससे कि जो सॉइल इरोजन है वो कम होगा। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। डैम्स और एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, हमें बनाने चाहिए। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कोज अ ग्रेट डील ऑफ सॉइल इरोजन। Dams across rivers reduce erosion. Embankments are the walls of rocks and stones that are built on the banks of rivers. Shrubs and trees are planted along the banks of rivers in order to save the soil from the force of fast flowing water. जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, यानी कि वो रिवर्स जिसमें जो पानी है, वाटर है, वो बिल्कुल फास्ट फ्लो करता है, बिल्कुल तेज़ बहता है, उसके कारण बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। तो हमें क्या करनी चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए। इस पिक्चर में शो किया गया है डैम्स, जिसमें पानी को हम इकट्ठा करते हैं, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा। इम्पैक्टमेंट्स क्या होती है, वॉल्स होती है, दीवारें होती है जो पत्थरों से बनी होती है रिवर्स के किनारों, नदियों के किनारों पर। जो नदियाँ हैं उनके किनारे जो वॉल्स बनी होती हैं पत्थरों से, उनको हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट्स, वो बनाने चाहिए। और श्रब्स और पेड़ लगाने चाहिए एम्बैंकमेंट्स, यानी कि किनारों पर, नदियों के किनारों पर
रिवर्स के बैंक पर हमें बहुत सारे पेड़ या श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे पेड़, वो लगाने चाहिए जिससे कि हम सॉइल को सेव कर सकें, ताकि वो जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है, जो बिल्कुल तेज़ स्पीड से बह रहा है पानी, उसके साथ सॉइल जो है वो ज़्यादा, सॉइल इरोजन ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी प्रिवेंटेड। More areas should be brought under grass and suitable pasture should be developed for grazing animals. ओवरग्रेजिंग बाय कैटल क्या है? कैटल यानी कि जो जानवर प्लांट्स को खाते हैं, छोटे छोटे जो जानवर प्लांट्स को खाते हैं या फिर वो ओवरग्रेज कर लेते हैं, यानी ज़्यादा खा लेते हैं, उसके कारण क्या, वो भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए। मोर एरियाज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पर ग्रास लगानी चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि जो एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग करें, लेकिन ज़्यादा ग्रेजिंग ना कर पाए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे, ज़्यादा खाएंगे प्लांट्स को, ग्रास को, तो जो लैंड है वो क्या होगी, बैरन हो जाएगी, जिससे कि जो सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा होगा।